एग्जाम्पल 3 भी वैसे ही करनी है जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 की थी हमने। ठीक है, सबसे पहले हमने जीरोस निकालनी है इस पॉलिनोमियल की और फिर वेरीफाई कराना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस में स्टार्टिंग के जो एग्जांपल्स होती हैं उसमें मैं डिटेल में थ्योरी लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि पेपर में एग्जैक्टली लिखना क्या है। ठीक है, ताकि स्टेप्स के मार्क्स ना कटे क्योंकि सीबीएसई स्टेप्स के मार्क्स देता है। तो अगर अब जो मैं लिखूंगा थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, लेकिन तुमने वही लिखना है जो स्टार्टिंग की एग्जांपल्स में मैंने सेम अगर टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है तो उसमें जैसे मैंने स्टेप्स लिखे हैं वैसे ही लिखना है एग्जैक्टली। इक्वेशन नंबर कैसे डालने हैं और किसी चीज को ऐसे सर्कल कर दिया है। ठीक है, ताकि टीचर को समझ आए कि क्या स्टेप्स किए हैं इसमें। और थोड़ा स्पेसिंग होनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ बच्चे ऐसे सारा जोड़ देते हैं ऐसे बिल्कुल साथ साथ, समझने में मुश्किल हो जाता है कि किया क्या है। थोड़ी लाइंस के बीच में स्पेसिंग हो। ठीक है, अगर एक चीज यहाँ पे लिखी है तो दूसरी थोड़ा सा इधर करके लिख लो। ठीक है, पहले मैंने इसको पॉलिनोमियल पी एक्स मान लिया। ठीक है, और उसके बाद पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया। ठीक है, बेसिकली जीरो निकालते कैसे हैं, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होता है। पहले पॉलिनोमियल को जीरो करना होता है और फिर उसके बाद उसे फैक्टराइज करना होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को जीरो कर दिया हमने। अब ये थ्री माइनस थ्री को जो है मैं राइट साइड पे ले गया। ठीक है, और अब ये x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ थ्री, है ना। अगर मान लो एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्स है तो x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ सिक्स, है ना। बट यहाँ पे थ्री था तो ये आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ थ्री। तो x की दो वैल्यूज आ गई तो दो जीरो आ गई हमारे पास। तो ये एक जीरो आ गई रूट थ्री और दूसरी आ गई माइनस रूट थ्री। इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया। तो अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। तो सेकंड पार्ट में हमें वेरीफाई कराना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो पहले मैंने सम ऑफ जीरो निकाला। तो एक जीरो थी हमारी रूट थ्री, दूसरी थी माइनस रूट थ्री। तो इनका सम निकाल रहा हूँ तो आंसर आ रहा है जीरो। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड निकाली पहले मैंने, अल्फा प्लस बीटा, वो जीरो आ रही थी। और राइट हैंड साइड क्या थी, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो वो अब बी और ए निकालने पड़ेंगे हमें, वो देख लेते हैं। अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो मैंने इसको थोड़ा ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर तो सेम है, जीरो एक्स लिख दिया, जीरो इंटू एक्स मतलब जीरो ही आएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस लिख दिया और ब्रैकेट में माइनस थ्री लिख दिया। ठीक है, अब इसको ये बेसिकली मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उससे कंपेयर करके एबीसी निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको कंपेयर किया स्टैंडर्ड से। तो ए की वैल्यू आ गई वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन है और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए है। और बी की वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है, ये लिख दी मैंने। और सी की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। ठीक है, कंपेयर करने के बाद अब यहाँ पे बी और ए की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं। बी की वैल्यू जीरो है, ए की वैल्यू वन। तो जीरो बाय वन आ गया जीरो। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, आधा काम हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दी मैंने, इसको थर्ड दे दी। तो ये जीरो जीरो दोनों जगह जीरो आ रहा है, सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। ठीक है, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेफ्ट हैंड साइड उसकी निकाल लेते हैं। तो अल्फा एक जीरो माइनस रूट थ्री, एक रूट थ्री, तो ये आ गया माइनस ऑफ रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो गया थ्री। ठीक है, तो सी बाय ए, सी कितना आ रहा था माइनस थ्री और ए आ गया वन, वो यहाँ डाल देते हैं। तो सी बाय ए निकालने का वो भी माइनस थ्री आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस थ्री थी। सो इसको इक्वेशन नंबर फाइव और सिक्स दे देते हैं। इसको मैंने फोर दे दिया अब क्योंकि आगे यूज करेंगे। तो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, इसको इक्वेशन नंबर फाइव दे दिया। तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। ठीक है, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर सेवन देना था ना इसको, फ्रॉम फोर्थ एंड सेवंथ। तो फ्रॉम fourth and seventh relationship between zero and coefficient is verified. That's it.